ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तजनकल्याणे निरतङ्कं नमामि चिन्मयदेवं सद्गुरुं chant Jnana Shloka. I welcome you all with great love and great respect in this Prashnopanishad discourses. We will chant Jnana Shlokas. Om Bhadram Karnebhi Shriyam Devaha Bhadram Pashyem Akshabhi Yajatraha Tirairangai Sushtuvalam Sastanubhiti Vyasema Devahitam Yadayuh स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। We will chant the shlokas. Prashna number 1, shloka number 1. Om Shukeshacha Bharadvajaha Shaibyascha Satyakamaha Sauryayane Chadaryaha Kausalyascha Svalayanaha Bhagau Vedadvihi Kabandhi Katyayanaha Teha ete Brahmapara Brahmanistha Param Brahma Anveshamanaha Esaha vai tatsarvam vakshyamiti teha samitpanayo bhagavantam pippaladam upasannaha. Second number. Tanha sarushirvacha bhuya eva tapasa brahmacharyena Shraddhaya samvatsaram samvatsyatha yatha kamam prashnan pruchata yadi vignasyamaha sarvam bhavo vakshyama iti. Atha kabandhi katyayana upetya papracha bhagavan kuto hava imaha prajaha prajayanta iti. इस उपनिषद में 6 शिष्य 6 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और गुरु के प्रकार उत्तर देते हैं, ऐसा यह प्रश्नोपनिषद है। थोड़ी सी रूपरेखा बना लेते हैं, वैसे तो हमने बात की है। यहाँ पे पहला प्रश्न जो है वहां पूछते हैं, यह जगत की उत्पत्ति किससे हुई? ये प्रजा जो है वो किससे उत्पन्न हुई? दूसरा प्रश्न है इस स्थूल देह का प्रकाशक और धारण करने वाला जो प्राण है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तीसरा प्रश्न जो है उस तीसरे प्रश्न में प्राण की उत्पत्ति और उसकी श्रेष्ठता बतलाई गई है, उसकी स्थिति का भी विचार किया गया है। इस प्रकार एक सम्राट भिन्न भिन्न स्थानों में अधिकारियों की नियुक्ति करके
फिर उनके अधिपति रूप से स्वयं स्थित होता है, उसी प्रकार यह भी भिन्न भिन्न अंगों में अपने ही अंगभूत अन्य प्राणों को नियुक्त करके स्वयं उसका शासन करता है। ये तीसरे प्रश्न में बात कही गई है। और यह प्राण ही उसे भिन्न भिन्न लोकों में ले जाता है तथा जो लोग इस प्राण के रहस्य को जानकर उसकी उपासना करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर क्रम मुक्ति के भागी होते हैं। तो इस तरह से तीसरा प्रश्न भी इस तरह से प्राण के बारे में ही है। चौथा प्रश्न जो किया गया है इस प्रश्नोपनिषद में वह है स्वप्नावस्था का वर्णन। पकड़ में आ रही है ना? पहला प्रश्न ये प्रजा कैसे उत्पन्न हुई। सेकंड प्रश्न प्राण के बारे में है, प्राण कैसे शरीर को धारण करता है ना। तीसरा प्रश्न इस प्राण की उत्पत्ति कैसी है और उसकी स्थिति कैसी है। चौथा प्रश्न है स्वप्नावस्था के बारे में, ये कैसी स्थिति है, कैसे स्वप्नावस्था से सुषुप्ति में प्रवेश हो जाता है और किस तरह से ये अवस्थाएं अपने आप से आपको प्रकट करती है। पांचवा प्रश्न है ओंकार के ऊपर। ओंकार यह परब्रह्म का और अपर ब्रह्म का दोनों का प्रतीक रूप है और उसकी उपासना करने वाले कैसे क्रम मुक्ति को प्राप्त होते हैं, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो पांचवा प्रश्न ओंकार के बारे में है और उसकी उपासना और उसका फल उसके बारे में है। छठा प्रश्न जो है वह है निरुपाधिक ब्रह्म जो है, माने निराकार ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म, पर ब्रह्म, इस ब्रह्म का प्राणादि 16 कलाओं का आरोप पूर्वक उस ब्रह्म का प्रत्यगात्मा रूप से वर्णन किया गया है। माने 16 कलाओं का वर्णन है जो आत्मा के ऊपर आरोपित की गई है। तो इस तरह से 16 कला का वर्णन है छठे प्रश्न में। तो इस तरह से 6 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं 6 अलग अलग शिष्यों के द्वारा और पिप्पलाद मुनि उन सब का उत्तर देते हैं। तो ये हुई भूमिका जो हमने अभी तक नहीं बनाई थी। अभी तक हमने उपनिषद शब्द को देखा था और उसके संदर्भ में बातें करी थी। पहले 2 श्लोक किए थे हमने। अब हम आते हैं तीसरे श्लोक के ऊपर। जैसे 6 शिष्य आते हैं गुरु के पास और फिर गुरु ने कहते हैं पिप्पलाद मुनि कि आप लोग 1 साल के लिए तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य पूर्वक इस आश्रम में सेवा करो और बाद में मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। याद है ना? तो इस तरह से वे लोगों ने सेवा की और तपस किया और फिर अब 1 साल हो गया। अब कबंधी कात्यायन गुरु के पास जाते हैं और गुरु से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं आइए देखते हैं। तीसरा श्लोक प्रथम प्रश्न। आई होप सबके पास बुक होगी। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य अपृच्छ। अथ माने उसके बाद 1 साल के बाद गुरुकुल वास करने के बाद कात्यायन कबंधी ने गुरु जी के पास जाकर, उपेत्य माने पास में जाकर, अपृच्छ पूछा। क्या पूछा? भगवन कुतो हवा इमाहा प्रजाहा
प्रजायन्ते इति। कुतः माने किससे, कहाँ से। इमाः प्रजाः, ये सारा जगत जो है, ध्यान पूर्वक सुनना, प्रश्न नहीं समझेगा तो उत्तर नहीं समझेगा। यह सारी प्रजा माने ये सब पशु पक्षी मनुष्य सब, सारी प्रजा किससे, प्रजायन्ते, प्रजायन्ते माने उत्पन्न हुई। ये सारा जगत कहाँ से, किससे उत्पन्न हुआ, ऐसा यहाँ पे प्रश्न है। देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह बेसिकली इसका अंडरस्टैंडिंग क्या करना है आपको, कि यह जो सृष्टि है, यह जो जगत है, वह किससे, कहाँ से, कैसे उत्पन्न हुआ। परंतु ऐसा लगता है कि सृष्टि के बारे में प्रश्न है, लेकिन हम देखेंगे कि एक्चुअली इसके पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो आइए, आपका ग्रंथ खोलिए, गीता प्रेस का शांकर भाष्य, और पेज नंबर 14 पे आइए। है 14 नंबर के पेज के ऊपर आइए, जहाँ पे कहते हैं, एक सेकंड है, पेज नंबर 14 पे श्लोका नंबर 3, श्लोका नंबर 3 का पिछला भाग देखो। मैंने पेज नंबर 14 पे 4 लाइन के बाद की 5वीं लाइन देखो, क्या कहते हैं, अपर विद्या कर्मणो हो। थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रश्न ठीक से समझेंगे तो अच्छा रहेगा। अपर विद्या कर्मणो हो समुचित तयो यत् कार्यम या गति तद वक्तव्यम इति तदर्थोयम प्रश्नः। माने अपर ब्रह्म विषयक जो ज्ञान है, उपासना है, वह और कर्म जो व्यक्ति करता है। हेलो, अपर ब्रह्म माने सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म का सगुण साकार अथवा सगुण निराकार ब्रह्म का जो उपासना करता है और कर्म करता है साथ साथ में, कर्म माने कर्मयोग, ऐसी समुचित दोनों का समन्वय करके जो साधक साधना करता है, उस साधक को कौन सी गति इस संसार में मिलती है, वो किस डेस्टिनी में पहुंचेगा, ऐसा यहाँ पे वास्तव में प्रश्न है। पकड़ में आई बात थोड़ी बहुत? आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये उपनिषद और सुग्रीव शरणागति बहुत अलग अलग है। वहां पे आपका जीव की स्थिति में सारी क्रियाएं थी, अब यहाँ पे आत्म तत्व की ओर आगे बढ़ना है। अपर विद्या कर्म माने उपासना, सगुण ब्रह्म की उपासना, और कर्मयोग माने समष्टि की सेवा करते हुए जीव जब आगे बढ़ता है तो एंड में कहाँ जाकर पहुंचता है, ये प्रश्न पूछा गया है। आया? एक्चुअली ये इस तरह से भाष्यकार लिखते हैं, हम देखेंगे कि कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे पूज्य गुरुदेव का एक बुक है, लॉजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उसमें कहते हैं कि गोल हंटिंग इज द ओनली ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। कारण की खोज करना ये मनुष्य की बुद्धि का एकमात्र उद्देश्य है। समझ में आया? कारण की खोज, ऐसा क्यों हुआ, ये गर्मी क्यों पड़ी, ये सर्दी क्यों हुई, बारिश कैसे आ गया, तो इस तरह से ये खोज हंटिंग करता रहता है, कारण की खोज करता रहता है। ये बुद्धि का एक धर्म है, और इसीलिए भूगोल बनता है। जब नदियां कहाँ से आई, तो एक ज्ञान की धारा बनी, उसे भूगोल कहेंगे।
देह में बीमारी कहाँ से आती है, ये बच्चा बड़ा कैसे होता है, ये जीव इस देह को धारण करके इतना ही समय क्यों रहता है, तो मेडिकल साइंस आती है, उसकी धारा आती है। इस तरह से ये आदमी ऐसे बोलता है, चलता है, तो हिस्ट्री आती है, इतिहास आता है। तो इस तरह से जब बुद्धि खोज करती है तब एक एक ज्ञान की धारा निकलती है। और इसी तरह से यहाँ पे शिष्य ने गुरु के पास आकर एक बड़ा प्रश्न किया, बड़े कारण की खोज की कि ये सृष्टि ही कहाँ से आई, और हम उपासना करने वाले लोग जब इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो हमारी गति कहाँ होगी, गेटिंग द पॉइंट। तो हम कहाँ पहुंचेंगे, माने क्या हमें वापस वृक्ष होकर आना है, पशु पक्षी होकर, कबूतर होकर, चूहा होकर, क्या क्या कॉकरोच होकर वापस आना है, या कोई लोग मिलेगा। माने प्रश्न इस तरह का है कि उपासना और कर्म योग करते हुए हम इस सृष्टि में कैसे कहाँ आएंगे, और ये सृष्टि ही कहाँ से आई। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है ना तो प्रश्न करता है ना, ये ऐसा क्यों मम्मी, ऐसा क्यों। लेकिन बड़ा होता है ना, ध्यान से सुनना, तो शिफ्टिंग हो जाती है। क्या शिफ्टिंग होती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कारण की जगह पे मैं मैंने मैं कैसे ज्यादा पैसा वाला हूँ, मेरे कैसे कांटेक्ट बढ़े, मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरा धन हो गया। अब आप प्रश्न ज्यादा नहीं करते हैं, अब आपका क्या शिफ्टिंग हुआ, मैं की तरफ आपका क्वेश्चन चला गया। सो इस तरह से मैं के ऊपर ही अटक जाते हैं, उनको उससे ज्यादा सोचने को समय ही नहीं अथवा इंटरेस्ट नहीं। तो कोई व्यक्ति ऐसा पूछती है, सारी सृष्टि कहाँ से आई, हम सब कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। एप्पल के बारे में नहीं पूछता है, सृष्टि के बारे में पूछता है। और उपनिषद का शिष्य ये नहीं पूछता है ये पतझड़ क्यों आई, ये बारिश क्यों आई। वो क्या पूछता है, सारी सृष्टि कहाँ से आई, हम कहाँ से आए। और इस तरह से पहले प्रश्न का जो अभिप्राय है वह है उपासना और कर्म का समुच्चय करने वाले जो लोग हैं उसकी गति क्या है, वह किस जगह पे जाएंगे और उनका फाइनल डेस्टिनी कहाँ होगा। ये पहला प्रश्न ये साधक करता है। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल देखते हैं हम, ये प्रश्न के पीछे का जो भाव है वो देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत शांति से उपनिषद लेंगे ओपनिंग में, फिर धीरे धीरे फास्ट करेंगे थोड़ा, लेकिन अभी तो आराम से लेंगे। देखिए, तो इसके अंदर उसके इस प्रश्न के गर्भ में छिपा हुआ जो बात है वो यह है, आगे आएगा लेकिन हम टच करते हैं कि जब हम उपासना और सेवा दोनों साथ साथ में करते हैं तो श्रुति माता आगे जाके कहेगी आप देवयान मार्ग से आगे जाओगे, जब देह छोड़ोगे तो देवयान मार्ग से जाओगे, उत्तरायण मार्ग से जाओगे। गीता के 8वें अध्याय में सब बातें आती है, हम वहां नहीं जाएंगे। और केवल कर्मयोग करेंगे, सुन लेना, केवल कर्मयोग। कई लोग कहते हैं हम तो सेवा करते हैं, हमें जब तब से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, तो सुन लेना, केवल कर्मयोग करेंगे तो आपको पितृयान मार्ग से जाना पड़ेगा और केवल स्वर्ग लोक तक ही आपकी गति होगी। दोनों साथ में किया तो ब्रह्म लोक तक जाएंगे, आया, देवयान मार्ग से जाएंगे। और केवल कर्मयोग किया तो तप माने उपासना नहीं की, सगुण ब्रह्म की आराधना नहीं की, केवल सेवा किया तो आप स्वर्ग लोक तक ही जाएंगे।
इस तरह से यहाँ पे कर्म और उपासना का समुच्चय से होने वाली गति और केवल कर्म से होने वाली गति के बारे में आगे चलकर बताएंगे। तो प्रश्न के संदर्भ में अथवा गर्भ में क्या बातें छिपी है वे समझिए। और गुरु जो उत्तर देंगे तो कैसे उत्तर देंगे कि कर्म के द्वारा, केवल कर्म के द्वारा स्वर्गलोक और कर्म और उपासना का समुच्चय किया तो ब्रह्मलोक मिलेगा, ऐसी बात करके गुरु उनकी जो परब्रह्म की जिज्ञासा है उसको तपासते हैं, माने परीक्षण करते हैं। समझ में आया? गुरु विल नॉट टेल इमीडिएटली, ही इज गोइंग टू डू द टेस्ट। तो वे क्या परीक्षण करते हैं, ये जवाब देते हैं। और इस तरह से उनका ये कर्म और उपासना करने के बाद जो गति प्राप्त होगी उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। अटैचमेंट है तो फिर वो परब्रह्म की बात नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग? यदि उनको उपासना और कर्म में ही अटैचमेंट है तो फिर वे परब्रह्म की बात नहीं करेंगे, वे केवल गति की ही बात करेंगे। लेकिन उनको जो राग है इस फल में, उसके बारे में गुरु परीक्षण करना चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात भी कही गई है। तो बेसिकली यह कर्म और फल का क्या, कर्म और उपासना का क्या फल होगा, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। देखते हैं और थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। देखिए, यह जो शिष्य प्रश्न पूछता है सिंपल प्रश्न नहीं है। यह जो प्रश्न पूछता है वो ऋषि है और उस ऋषि ने बहुत कुछ शास्त्र का अभ्यास किया हुआ है, बहुत साधना की है, उपासना की है, शास्त्रज्ञ है। और इसलिए वह जानता है कि परमात्मा तो एक ही है, एकमेव अद्वितीय, वो जानता है। और इसीलिए उसे ये पता है कि इस जगत में एक परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। समझा? भगवान ईश्वर के सिवा, परमात्मा के सिवा, ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा जानते हुए भी लोग वह प्रश्न करते हैं कि ये सृष्टि कहाँ से आई। माने शास्त्र बात, अब देखो एकदम आपके लेवल पे आके बोल रही हूँ, शास्त्र बात तो करता है कि केवल परब्रह्म परमात्मा ही है और कुछ नहीं, एकमेव अद्वितीय। तो हे परम गुरु, मुझे ये सृष्टि दिखती है, आया, ये सृष्टि मुझे दिखाई देती है, तो फिर ये कहाँ से आई, ये कैसे है, और ये गति वगैरह कैसे है कि हम जाएंगे देह छोड़ के फिर आएंगे, तो किस में आएंगे, सृष्टि में आएंगे। तो सृष्टि कहाँ से आई, सृष्टि नाम की चीज वास्तव में है क्या? क्योंकि एक परब्रह्म परमात्मा है ऐसा श्रुति माता कहती है। फिर सृष्टि कहाँ से आई? पकड़ा पकड़ा, क्वेश्चन पकड़ा, थोड़ा अटेंशन ज्यादा देना पड़ेगा। ये प्रजा कहाँ से, भगवान कुतो हवा इमाहा प्रजा प्रजायन्ते इति, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो फिर सृष्टि मुझे दिखती क्यों है, इसका प्रयोजन क्या है ये सृष्टि का? तो सबसे पहले सृष्टि के मूल तत्व की जिज्ञासा की गई है। और इसीलिए गुरु इस सृष्टि के संदर्भ में गति का भी वर्णन करके फिर बाद में कहेंगे कि ये सृष्टि मिथ्या है। आया पहला प्रश्न? देखिए, एक सूफी संत कहता है, थोड़ा सा, एक सूफी संत कहता है, कौन कहता है खुदा दिखाई नहीं देता? कौन कहता है खुदा दिखाई नहीं देता? एक वही तो दिखाई देता है जब और कुछ दिखाई नहीं देता। एक वही तो दिखाई देता है जब और कुछ दिखाई नहीं देता। तात्पर्य ये है कि आपको सृष्टि दिखाई देती है
और इसीलिए परमात्मा दिखाई क्या नहीं देता। देखिए इसको शास्त्रीय पद्धति से समझे। हमें सृष्टि दिखती है, परमात्मा नहीं दिखता है, ऐसा लोग कहते हैं। इसको एग्जाम्पल देते हैं आचार्य लोग। जैसे ये सिनेमा थिएटर में हम जाते हैं तो वहां पे सारे दृश्य दिखते हैं 3 घंटा तक, और फिर जब थोड़ा ध्यान देते हैं, अथवा हम लोग तो जानते हैं अभी कि यहाँ पे केवल पर्दा ही पर्दा है और कुछ वहां पे है नहीं, ना झोपड़ी है, ना महल है, ना पुलिस है, ना गार्डन है, ना कुछ भी है। वहां केवल पर्दा ही पर्दा है। तो इस पर्दा के बिना, और दूसरी बात, पर्दा के बिना ये जो दृश्य दिखते हैं, ये जो घर दिखा, लड़ाई दिखी, कश्मीर दिखा, ये कुछ भी वास्तव में वहां पे नहीं है। ये हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो थिएटर में चित्रपट को देखते हुए, सारे चित्र को देखते हुए केवल पर्दा ही है ऐसा हमें पता चलता है, और ये सारे चित्र दृश्य जो दिखते हैं वो झूठा है ऐसा हम बिल्कुल समझ सकते हैं, राइट। और किसी का अस्तित्व नहीं है ऐसा मालूम पड़ता है कब? जब हम देख लेते हैं कि इसके पीछे पर्दा है। तो ये जो पर्दा है वही वास्तव में सत्य है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, माने ब्रह्म ही सत्य है। ये सारा जगत जो दृश्यमान जगत है, ये सारे दृश्य झूठे हैं, मिथ्या है, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। स्वप्नावस्था को देखें तो स्वप्न में बहुत बड़ा संसार दिखता है, बहुत कुछ दिखता है। पेड़ दिखते हैं, नदियां दिखती है, पर्वत दिखते हैं, हम कहीं यात्रा पे निकले हैं, बहुत कुछ दिखता है। लेकिन आप जब उठते हो स्वप्नावस्था से तो क्या बोलते हो? सब रूपों में जो कुछ भी दृश्य दिखा उस सब में मैं ही मैं था और कुछ नहीं था। कहाँ पे आया क्या ये? सारा दृश्य जो है वो मैं ही बना था। अब देखो संसार में आपको कहेंगे आप ही सब कुछ हो, तो हाँ मैं सब कुछ, मैं तो इतना सा, आया पकड़ा आपने, मैं तो केवल इतना ही हूँ। मान लीजिए, एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए आपको स्वप्न में किसी पुलिस ने पकड़ लिया, कोई अपराध के कारण पकड़ लिया, और आपके हाथ में हाथ कड़ी डाल दी और परिचित लोगों के सामने से आपको हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं पुलिस चौकी में, यानी जेल में। आप बहुत दुखी हो रहे हैं और मुंह नीचा करके चल रहे हैं। उस समय में कोई महात्मा वहां से आता है, निकलते हैं, उस महात्मा को आप नमस्कार करते हैं, माने मस्तक नीचा करके, और महात्मा कहते हैं कि डोंट वरी, डोंट बी अनहैप्पी, तुम दुखी मत हो, ये तो सब संसार सपने के जैसा है, ये सब झूठा हो रहा है, ये सब कुछ मिथ्या है, आप यू डोंट बी पेनफुल, आप दुखी मत हो। उस समय में सपने की बात चल रही है, उस समय में सपने में आप उस महात्मा के ऊपर गुस्सा होते हो या खुश होते हो? प्रसन्न होते हो? नहीं, आपको गुस्सा आता है कि अरे मैं जा रहा हूँ, इतना मेरा इंसल्ट हो रहा है, और आप कहते हैं दुखी मत हो और सब कुछ संसार झूठा है, ऐसा आप कहते हो। लेकिन जैसे आपका स्वप्न पूरा होता है, आप सुबह सुबह जागते हो, तो आपके अंदर क्या चलता है? क्या आया? यही आया कि वो महात्मा की बात सच थी, वह तो झूठा था सब कुछ, और इसीलिए ये तो सपना था। और उसी तरह से आपको ये स्तुति माता, वो महात्मा की जगह पे स्तुति माता या गुरु रख दो, तो स्तुति माता उपनिषद कहता है कि आपको ये जगत भले सत्य लगे, बट स्वरूप में जब आप जागोगे
तो एकमेवा अद्वितीयम, जैसे स्वप्न से जागने के बाद मैं अकेला ही था वहां पे और सारे दृश्य मिथ्या थे, मेरे ऊपर आरोपित थे, ऐसा आपको समझ में आया। उसी तरह से स्वरूप में जागने के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद आपको यह जगत की ये नानात्व, ये बहुत कुछ दिख रहा है, पेड़ पौधे पर्वत नदियां मनुष्य पशु पक्षी सब कुछ जो दिख रहा है उसकी अनुभूति मिथ्या लगेगी। आज जो जगत दिख रहा है और हमने मान के रखा है कि यहाँ बहुत कुछ है, ये सब कुछ मिथ्या लगेगा। और इसीलिए यहाँ प्रश्न किया गया है। अब देखना इस प्रश्न के पीछे क्या विजन है, हम नहीं सोच सकते हैं, आचार्य बताते हैं तभी हमको पता चलता है। तो इसलिए शिष्य ने प्रश्न किया, कुतो हवा इमाहा प्रजाः प्रजायन्ते, ये जगत आया कहाँ से जब एकमेवा अद्वितीयम है। श्रुति माता पुकार पुकार के कहती है एकमात्र ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं, फिर ये जगत मुझे जो दिखता है वो कैसे आया, ये मुझे क्यों दिखता है, ये कहाँ से आया, किससे आया। पकड़ीदा, अब प्रश्न समझ में आ रहा, नहीं तो आप सीधा क्या सोचेंगे, हाँ शिष्य ने प्रश्न किया ये जगत कहाँ से आया। मैंने अभी आपके मन में जगत हाँ सत्य है, तभी तो आपको इस प्रश्न को आप यदि बिना ये भूमिका के ऐसे ही उपनिषद पढ़ते थे तो क्या समझते थे, हाँ शिष्य ने पूछा ये जगत कहाँ से आया। मैंने आपके अंदर क्या समझ है, ये जगत सच है। और इस सेंस में आप पूछ रहे हैं आया। लेकिन यहाँ पे हमने जो अभी भूमिका बताई आचार्य के शब्दों में या दूसरों के शब्दों में, वो भूमिका क्या है, भूमिका क्या है। शास्त्र कहता है कि एकमात्र ब्रह्म है, ईशावास्यम इदगम सर्वम, तो फिर ये सृष्टि जो दिखती है जो आई है वो कहाँ से आई, वो कहाँ से आकर टपक गई और मुझे दिखने लगी। प्रश्न पकड़ा, अब समझ में आया। प्रश्नोपनिषद इज नॉट दैट इजी लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसलिए सुग्रीव शरणागति भूल जाना वो बड़ा मजेदार था, मजा था, क्योंकि वो हमारे आपके जीवन की कहानियां थी, ईगो की, दासत्व की एंड ऑल दैट, जहाँ हम जीवत्व को सत्य मान के चलते थे। लेकिन प्रश्नोपनिषद में ओपनिंग के प्रश्न में ही श्रुति माता ने आपकी जगत विषयक जो समझ है कि जगत सत्य है उसको तोड़ डाला। जगत मिथ्या है, यही एको इस प्रश्न में आ रहा है। अब हम धीरे से चौथे प्रश्न में प्रवेश कर जाएंगे। यदि आपको लगता है कि यस ये सुनना है और इसकी गहराई में जाना है तो फिर मैं आप जब ग्रुप में कुछ डालते हो तो थोड़ा कमेंट डालना कि आपको कैसा लगता है। यदि बहुत डिफिकल्ट जाता है तो मैं स्लो डाउन हो जाऊंगी, तो थोड़ा आराम से हम करेंगे। लेकिन अभी तो मैं बोलती हूँ और भाष्य अवश्य रखना क्योंकि मैं भाष्य से थोड़ा कुछ बोलूंगी। अब देखो मैं भाष्य हाथ में उठा रही हूँ और चौथा श्लोक में प्रवेश कर रही हूँ। तस्मै स होवाच, ऑफलाइन होता तो रिपीट करते थे लेकिन अभी रिपीट नहीं कर सकते हैं। तस्मै स होवाच, तस्मै माने उस शिष्य को, स माने पिप्पलाद ऋषि ने, उवाच कहा, क्या कहा, प्रजा कामो वही प्रजापति ही, कोमा करते जाना आपको लगता है तो पेंसिल से। प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले प्रजापति ने स तपो तप्यत, तप किया, प्रजापति ने तप किया। प्रश्न क्या था, सृष्टि कहाँ से,
अब आंसर क्या है? जो प्रजा की कामना करने वाले प्रजापति थे उन्होंने तप किया। स तपस्तप्त्वा स मिथुनम उत्पादयते। आपको व्हाट्सएप पे इसकी संधि छुट्टी करके, संधि अलग करके भी दिया गया है, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, वो भी बाद में देखना। सो उसने तप किया। किसने किसने तप किया? प्रजापति ने तप किया। और मिथुनम उत्पादयते, मिथुनम माने एक जोड़ा, एक द्वंद्व, एक रई और प्राण नाम का जोड़ा उत्पन्न किया। रयम च प्राणम च इति एतो, रई और प्राण नाम का एक जोड़ा, माने स्त्री पुरुष समझ लो, आपको एकदम कंफ्यूजन में नहीं रहना है तो स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया, ऐसे भी आप समझो। और फिर क्या सोचा? एतो में बहुधा प्रजा करिष्यते इति। एतो माने ये दोनों, ये जो जोड़ा मैंने उत्पन्न किया है, वैसे सूर्य और चंद्र है, प्राण और रई है, आगे देखेंगे। तो एतो में माने मेरी, बहुधा प्रजा करिष्यते, मेरी बहुत सारी अनेक प्रकार की, जैसे पशु पक्षी, उसमें भी 84 लाख योनि जो है वो सारी बहुत प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे। कौन? ये जोड़ा। ये जोड़ा उत्पन्न किया, फिर उन्होंने सोचा कि ये जोड़ा मेरी बहुत प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे। लेकिन ये सिंपल है, ये समझ में आ गया ना? क्या प्रश्न क्या था? ये सृष्टि कैसे आई, कहाँ से? तो बोला प्रजापति ने कामना की कि मैं सृष्टि उत्पन्न करूं, फिर उन्होंने तप किया और फिर ये सृष्टि मिथुन बनाया, एक जोड़ा बनाया, और फिर ये कहा कि ये जोड़ा, ये सृष्टि उत्पन्न, बहुत प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे। ओके, सो इस तरह से ये आंसर पिप्पलाद ऋषि ने उनको दिया। ऐसे तो कुछ नहीं समझेगा, या आप यदि बहुत ज्यादा सोचने वाले नहीं है तो कहेंगे अच्छा अच्छा आगे बढ़ो और क्या होगा। ये और क्या हुआ वाली नॉवल नहीं है, इसको गहराई में जाना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे जाती हूँ शुरुआत में, बाद में थोड़े फास्ट जाएंगे हम लोग, डिपेंडिंग अपॉन द प्रश्न। अब देखो, प्रजा काम माने प्रजा की इच्छा रखने वाले। प्रजापति ही, कौन इच्छा रखता है? प्रजापति। आप इसको हिरण्यगर्भ बोल दो, ईश्वर बोल दो, ब्रह्मा बोल दो, आपको जो बोलना है बोलो। सूक्ष्म शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन बोल दो, जो बोलना है बोलो। लेकिन प्रजापति माने, लेकिन यहाँ पे एक शब्द है जिसपे मैं आपको अटेंशन देना चाहती हूँ। श्लोक में एक शब्द है एतो में बहुधा प्रजा करिष्यते। में माने मेरी, में माने मेरी। मेरी किसको कहते हैं आप? जहाँ पे आपका ममत्व है, पकड़ा? जहाँ आपकी ममता है उसको मेरी कहेंगे ना। ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घर, ये मेरा बच्चा, ममता है वहां। आया? तो ये श्लोक, ये मंत्र 4 नंबर का आप ध्यान से पढ़ना बाद में, अभी तो समझो। जो राजश्री अम्मा ने जो डाला था व्हाट्सएप, कि आपको ईश्वर का रूप थोड़ा सा समझ में आएगा, ईश्वर के बारे में थोड़ी आपकी समझ खुलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। वो प्रसंग में अभी शुरू किया है, तो आप ध्यान से सुनना। और ये यदि आपको पच गया, डाइजेस्ट हो गया, तो आपका साधना में डेफिनेटली यू विल ट्रांसेंड योर लेवल ऑफ योर साधना। देखो, तो में बहुधा प्रजा करिष्यते इति। आप आइए यहाँ पे भाष्य में, मैं ज्यादा नहीं लूंगी, आप घबराना नहीं, थोड़ा थोड़ा टच कराती हूँ। गीता में भी अभी करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि नए लोग करके मैं ज्यादा भाष्य नहीं पढ़ाती थी, बट अब पढ़ना पड़ेगा। प्रजा काम प्रजा आत्मन, पेज नंबर 14 पे मैं पढ़ रही हूँ, 4 नंबर के श्लोक का भाष्य। प्रजा आत्मन शुश्रूषु वै प्रजापति ही। शुश्रूषु माने सृष्टि की सर्जना करने वाला, सर्जना करने की इच्छा रखने वाला जो है प्रजापति, वह क्या सोचा? देखो,
सर्वात्मा सन, अंडरलाइन करो इसको। मैं ऑफलाइन क्लासेस में आपको बहुत सारा ये करवाती थी, बट देखो जो कर सकते हैं करें। सर्वात्मा सन, इसको अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन करो। जगत सक्ष्यामि इति एवं, मैं सर्वात्मा होकर, ये बहुत 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 वजन वाला शब्द है। भाष्यकार ने कृपा करके हमें ये भाष्य खोला है, कृपा करके ये शब्द दिया है। सर्वात्मा सन जगत रक्ष्यामि, मैं सर्वात्मा होकर जगत की रचना करूंगा, ऐसा उन्होंने कामना किया। किसने कामना किया? उस प्रजापति ने कामना की। ये एक वाक्य क्लियर हो गया। फिर आगे का देखते हैं। स तपो तप्यत बाद में देखते हैं, खाली इतना सा भी देखिए। प्रजा कामः वै प्रजापति ही, देखिए प्रजापति का परिचय दे रही हूँ। प्रजापति माने आपका इष्ट, आपके इष्ट देवता जो भी हो, शिव, कृष्ण, गणेश जी, जो भी हो, जो भी हो, आप शायद केवल उनका रूप लेकर ही ध्यान करते हो। मैक्सिमम आप कहते हो आप दयालु हो, आप कृपावान हो, आप मेरी प्रार्थना सुनते हो, ये सब समझ आपको है। मे बी व्हेन यू आर प्रेइंग दिस अंडरस्टैंडिंग इज विथ यू, बट अब हम एक लेवल ऊपर जाएंगे उस अपने ईश्वर की समझ के बारे में। देखो, सर्वात्मा सन, ये शब्द को मैं उठा रही हूँ। माने प्रजापति शब्द को उठाते हुए वो प्रजापति क्या बोलता है अपने को? सर्वात्मा सन्मय, सर्वात्मा होकर ये प्रजा की कामना की, प्रजा की सृष्टि की, प्रजा का सर्जन किया। सर्वात्मा सन, ये प्रजापति माने मेरे जो भगवान है वो कैसे हैं? उठा लो इस शब्द को, हृदय में बिल्कुल कार्विंग कर डालो। वह परमात्मा कैसा है? सर्वात्मा। अब सर्वात्मा शब्द को थोड़ा समझिए। माने सबकी आत्मा मैं हूं और सब मेरी आत्मा है। ईशावास्य का ही एक श्लोक है, उसी के संदर्भ में चले जाओ। माने ध्यान से सुनना, अटेंशन से सुनना। उस परमात्मा का सगुण निराकार की बात चल रही है, माने हिरण्यगर्भ की बात चल रही है। माने सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी जो है उसकी बात चल रही है। उसी को ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट पुरुष जो कहना है कह दो। पुरुष सूक्त का विराट पुरुष भी यही है। उसका एक अंतःकरण है। हेलो, उस ईश्वर का जैसे मेरा अंतःकरण है, मेरा माने हम सबका अपना अपना अंतःकरण है। माने बुद्धि चित्त अंतःकरण है। बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, नहीं थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। उसका एक अंतःकरण है, वह अंतःकरण वाला है और सारे जीवों से उसका तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है। he is identifying with all the चराचर जगत। ये जीवों के साथ भी, माने चर अचर, चेतन जड़ दोनों के साथ जिसका आइडेंटिफिकेशन है, ऐसा वह सर्वात्मा है। अब मैं सर्वात्मा शब्द ही बोलूंगी या प्रजापति शब्द बोलूंगी, क्योंकि यहाँ श्लोक में वो दिया गया है मंत्र में। आप अपने देवता, अपने इष्ट देवता समझ लेना। अब इस प्रजापति के अंतःकरण में एक विशेष योग्यता है जो हमारे अंतःकरण में नहीं है, और इसलिए हम जीव है, वो ईश्वर है। फर्क देखना। जिसको आगे चल के ईश्वर बनने की तमन्ना है, वो बहुत गहराई से सुनेंगे और आगे साधना करेंगे, उस तरह से करेंगे, समझदारी से करेंगे। तो उसे समष्टि बुद्धियाभिमानी कहो, समष्टि अंतःकरण अभिमानी कहो। अभिमान माने तादात्म्य। हल्लो, बिल्कुल वेदांत का टेक्निकल शब्द से परिचय करा रही हूँ।
परिचय होगा ही आपको। शास्त्र में, वेदांत शास्त्र में अभिमान माने तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन। अभिमान माने ईगो नहीं, अभिमान माने अहंकार नहीं, ईगो नहीं, अभिमान माने तादात्म्य। कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपके बच्चे से आपको तादात्म्य होता है ना, जब छोटा होता है तभी। बस सिंपल कि आपकी कोई चीज से तादात्म्य। तदेव आत्मा इति, वही आत्मा है, उसके बिना मेरा जीना मुश्किल है। तो समष्टि बुद्धियाभिमानी कहो, समष्टि जीवाभिमानी कहो, समष्टि अंतकरणाभिमानी कहो, ऐसा वह प्रजापति है, ऐसा आपका शंकर भगवान है, कृष्ण भगवान है, ऐसे है वो। पकड़ा? अभी तक क्या सोचते थे? वो दयालु है, कृपा वाले हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं, मेरे प्रति प्रसन्न है, मुझे कृपा करके बहुत कुछ दिया है। अरे बट किसने दिया? जिसने दिया उसका स्वरूप पता है? तो सुन लो उसका स्वरूप क्या है। तो उसको भी एक अपना अंतःकरण है, बट उसमें एक विशेष योग्यता प्रकट होती है, एक विशेष योग्यता प्रकट होती है। और क्या है वह योग्यता? सभी के मन की इच्छाओं को, सभी के मन की इच्छाओं को अपने मन में अभिव्यक्ति देने की सामर्थ्य उसके अंतःकरण में है। पकड़ा आपने? देखो थोड़ा सा ध्यान से सुना, यहाँ कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है मुझे, लेकिन अभी पब्लिक आती जाती है। ओके, सो जो सबके अंतःकरण का रिफ्लेक्शन उसके अंतःकरण में पड़ता है, ऐसा वह विशिष्ट विशेष अंतःकरण वाला प्रजापति है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सारे अंतःकरण के साथ उसने अपना तादात्म्य जोड़ा है। पकड़ा? थोड़ा सा पकड़ा ना? तो आपका भगवान कैसा है अब समझ में आया? और इस रूप में वह समष्टि अभिमानी कहलाता है। समष्टि अभिमानी माने समष्टि एक अंतःकरण का, अंतःकरण विशेष का नाम है ऐसा नहीं। अंतःकरण जब भी होगा वो व्यष्टि वाला ही होगा, एक ही होगा। ऐसा नहीं सारे अंतःकरण इकट्ठे होके कुछ उसका समूह बना, ऐसा सब नहीं सोचना। जैसे अपना अंतःकरण है वैसे उसका अंतःकरण है, लेकिन उसमें विशेषता ये है, ही इज कैपेबल टू टू गेट द रिफ्लेक्शन ऑफ all the अंतःकरण of all the जीवास into his अंतःकरण। थोड़ा इंग्लिश गड़बड़ वाला है, समझने के लिए, समझाने के लिए बोलिए। सारे अंतःकरणों को के अंतःकरणों की जो स्थिति है, उनके अंतःकरण में, जीवों के अंतःकरण में क्या चल रहा है, उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन, उसका क्लियर पिक्चर इस प्रजापति के हृदय में, अंतःकरण में होता है। देखिए मैं देना पड़ता है, इसलिए देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आवे। थोड़ा सा मैं साइड पे जाके बोल रही हूँ, आप इसको क्या कहेंगे 100% नहीं लेना, लेकिन समझने के लिए बोल रही हूँ। आजकल कहो या पहले भी बायोग्राफीज पढ़ते हैं, या आजकल अभी एक बहुत उछला है टीवी में, यूट्यूब पे एक व्यक्ति का, तो कहते हैं कि वे पर्चा निकालते हैं और सामने वाले के मन में क्या है उसको बिठाते हैं, फिर सामने वाले के मन में क्या है वो लिख कर दे देते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, बहुत उसका चल रहा है। तो ये आप, मुझे प्रश्न बहुत लोग करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि उस बात को लेकर मैं ईश्वर के बारे में समझा दूं आपको। तो ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं अंधश्रद्धा है, फेक है, मिथ्या है, दंभ है, दिखावा है, चमत्कार। चमत्कार ये ठीक है आप लोगों की भाषा में, संसार की भाषा में, बट प्लीज अंडरस्टैंड, बिल्कुल पकड़ लेना। आई होप एंड आई विश कि आप बिल्कुल फोकस लेके, बुद्धि पे जोर डाल के बातों को समझ लेना, तो एक क्लैरिटी मिलने के बाद आदमी बहुत शांत हो जाए।
तो वह व्यक्ति उस हनुमान जी, बालाजी हनुमान जी के साथ उसका अंतःकरण जुड़ गया। उसके मन किसके साथ? देवता के साथ। हनुमान जी को देवता मानो, ईश्वर मानो, जो भी। तो जब उस समष्टि अंतःकरण के साथ इस व्यक्ति का, ये व्यक्ति है, उसका अंतःकरण जुड़ जाता है, तो सारी सृष्टि का जो अंतःकरण है वो तो देवता में है, कृष्ण में, शंकर में, गणपति में, देवी में, सब में है। तो उसके साथ जब मैं जुड़ता हूँ तो मेरे अंदर भी वो सामर्थ्य कुछ क्षणों के लिए, जब 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 ये भास पूर्वक बोलती हूँ, जब मैं उस हनुमान जी के साथ या शंकर जी के साथ, जिसके भी साथ जुड़ जाता हूँ, तो उनके साथ जुड़ने के कारण मुझ में भी वो समष्टि के अंतःकरण का अभिव्यक्ति हो जाता है मेरे अंदर। आर यू गेटिंग? आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन? समझाई रहे हो? थोड़ा घणो ख्याल आ रही है? नहीं नहीं तो नहीं बोलो, ताकि मैं समझू कि लोगों का भी क्या हालत होगा। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब कि लोग बोलते हैं ये चमत्कार करते हैं, दिखावा नहीं है भाई। उनके अनेक जन्मों की उपासनाओं का फल। ये प्रजापति कैसे बना, ये ब्रह्मा कैसे बना? तो स्टोरी है ना, अनेक जन्मों में अनेक ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा कैसे बना? तो जब उसने इतनी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता बढ़ा ली, उपासना के द्वारा ही बढ़ती है, ये याद रखना। जब उसने इतनी बढ़ा ली कि नाउ ही इज आइडेंटिफाइंग विथ ऑल द जीवास। मैंने सारे, मैं ये शब्द बोलती तो आपको इतना क्लैरिटी नहीं आता, इसलिए मैं और खोल के बोल रही हूँ कि सारे जीवों के अंतःकरण के साथ उस ब्रह्मा ने आइडेंटिफाई कर लिया। उसी तरह से हनुमान जी करते हैं। बड़े बड़े जो है वो बड़े इसीलिए बने हैं कि उन्होंने जीवों के अंतःकरण के साथ तादात्म्य साध लिया है, और उपासना का ये फल होता है। तो उसके कारण इन जीवों को, जो अभी ये आपकी दृष्टि में चमत्कार करते हैं, दंभ करते हैं, उनको और कहते हैं मजेदार लोग होते हैं, मुझे कहते हैं, अभी फोन करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो भेजते हैं, पता है, बोलते हैं आप जानते हो। मैं बोला मैं तो शास्त्रीय बात जानती हूँ, और उसके संदर्भ में मैं जो आंसर देती हूँ देती हूँ। ये जो चीजें है, बोलते हैं लोग ये चमत्कार दिखा के बाद में तो उनका पता नहीं होगा ना। इससे तो अच्छा है कि हम ये रिद्धि सिद्धि को प्राप्त ही ना करें। ये रिद्धि सिद्धि नहीं है मेरे प्रभु, ये उपासना के फलस्वरूप प्रकट होने वाला फल है। मैं पुनः बोलती हूँ, ये उपासना के फलस्वरूप प्रकट होने, आपके अंतःकरण में प्रकट होने वाला फल है। और ये जो लोग होते हैं वे जानते हैं कि ये उनकी कृपा से है, इसलिए बोलते भी रहते हैं कि ये उनकी कृपा का फल है। वे बहुत जानते हैं, और उनके पतन की आप चिंता ना करें, परमेश्वर देखता है सब कुछ। सो पॉइंट इज दिस कि ये सर्वात्मा सन प्रजापति, जिससे ये सृष्टि निकली, वो कौन है? जिसको आप प्रेयर, प्रार्थना करते रहते हैं, और आप ये समझते भी है कि मेरी प्रार्थना सुनी जाती है। एक चींटी की प्रार्थना भी सुनी जाती है। आया? ये श्रद्धा है तब तो प्रार्थना करते हैं ना। और प्रार्थना करते तो वो सुनता कैसे है? क्योंकि आपका अंतःकरण में चली हुई प्रार्थना, हर बार आप लाउडली नहीं बोलते हैं, मन में बोलते हैं बहुत बार। आपके अंतःकरण में की गई प्रार्थना वो सुनता है। क्यों? क्योंकि आपका अंतःकरण उसके अंतःकरण में अभिव्यक्त होता है, बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। हेलो, बिकॉज ऑफ तादात्म्य भाव। वो जीवाभिमानी है, सारे जीवों के अंतःकरण का अभिमानी है। जैसे मैं मेरे घर का अभिमानी हूँ, माने क्या? ये मेरा घर है, ऐसा तादात्म्य है मुझे। ये मेरी गाड़ी है, ऐसा तादात्म्य है। वैसे उसको किससे तादात्म्य है? हिरण्यगर्भ को सभी जीवों के अंतःकरण से तादात्म्य है। सो ही नोज एवरीथिंग। मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे पता है ना। मेरी गाड़ी में इतनी भी खरोच आई तो गैरेज में दो या समथिंग। आई थिंक आई एम एबल टू। क्या होगा?
I think I'm able to. मैं समझा सक रही. Okay. So इस रूप में वह समष्टि अभिमानी है और उसके अंतःकरण में, और इसीलिए ये जो बाबा लोग है या कितने हो गए, कितने नाम लूं मैंने नाम लेने से लगेगा कि मेरे को कोई नाम मैं भूल गई या नहीं लिया भी, तो आपको लगेगा इनका नहीं लिया उनका नहीं लिया. बट कितने मैं बायोग्राफीज में पढ़ा है. मैं तो जिसके साथ रहती थी उनका ही मुझे पता है कि उनको सबकी बात पता चलती थी, सबका आगे पीछे का जीवन पता चलता था जिस मैंने गणेशपुरी में जहाँ मैं रहती थी. तो मैंने ये चीजें स्वाभाविक है जब वे ईश्वर के साथ, एक साधक ईश्वर के साथ तादात्म्य साध लेता है. और देखिए इसलिए कभी कभी बायोग्राफीज में भी पढ़ते हैं, वो स्थान में बैठने से, उस समय में बैठने से उनको सूझता है. वो कहते हैं ऐसे अपने साथ चाय पियेंगे, डोसा खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, नॉर्मल. बट जब वो उस गति पे बैठते हैं, मैं स्वयं मिली हूँ. मैंने बदलापुर में एक रत्नाकर महाराज थे, मैंने खुद मैं मिली हूँ, खुद मैंने अनुभव किए हैं. इसीलिए बड़े कन्विक्शन से मैं ये बातें बोल रही हूँ कि वह साधक अपने इष्ट देवता से तादात्म्य साध लेता है. तो जब वो उससे जुड़ता है तब वो आपको सब कुछ बता देता है कि आपकी गाड़ी कहाँ चोरी हो गई, आपका बेटे का शादी कब होगा, ये होगा वो होगा, आशीर्वाद दे सकते हैं, इत्यादि इत्यादि. तो ये सच है. ये रिद्धि सिद्धि आप बोल दो, बट रिद्धि सिद्धि शब्द आपके दिल में यदि कम भाव रखता है तो मत बोलो. आप यही बोलो कि उनके जन्मों जन्मांतर की उपासनाओं का फल प्रकट हुआ है, इसलिए उनके पास ये सामर्थ्य आया है उनके अंतःकरण में कि उनको मालूम पड़ता है कि सामने बैठा हुआ आदमी का क्या सुख दुख है, अगला पिछला क्या. नथिंग बिग डील. इसलिए हमारा सनातन धर्म बिल्कुल सनातन है, जन्मों जन्म से है. मैंने अनादि काल से, शास्त्र अनादि है, कोई बनाया नहीं है. इसलिए शास्त्रों में ये बातें कही गई है. और शास्त्र ऐसे ही पढ़ेंगे या ऐसे ही ग्रंथ 10 दिन में पूरा कर देने वाले लोगों से पढ़ेंगे तो मुबारक हो. लेकिन गहराई से शांकर भाष्य के साथ पढ़ेंगे तो आपको रहस्य खुलेंगे. भले धीरे धीरे पढ़े, हमें कोई सारे एक साथ नहीं पढ़ लेना है, बट शास्त्र की बातों को समझना है, क्लैरिटी प्राप्त करनी है. और जिस परमात्मा को, जिस देवता को मैं भजता हूँ, जिस भगवान को मैं भजता हूँ, वे कौन है, उनका उनका कहो उनका पर्सनालिटी क्या है, तो समझो वे कैसे है, सर्वात्मा सन. और इसीलिए उपासनाओं का फल तो हमारे भारत देश में कई महात्माओं के दिल में, हृदय में, अंतःकरण में प्रकट होता आया है. अभी भी ऐसे महात्मा विद्यमान है. और बहुत ज्यादा इधर क्या बोलते महिमा गान नहीं करना कि ऐसा कभी होता है क्या, ये सब फेक है, ऐसा सब नहीं बोलना. क्योंकि आप मूर्ख है, आपको समझता नहीं है, शास्त्र पढ़ा नहीं है. लेकिन ऐसे लोग ही बोल सकते हैं कि राजनीति कौड़ी के समान है और अध्यात्म करोड़ के समान. समझ में आ रही है बात? मैंने हमारे लिए दिन भर न्यूज सुनना और ये सीरियल देखना कचरा है, ये गार्बेज. तो ये अंतःकरण समझ में है ना, लगता है ना. कैसा ये परमात्मा का अंतःकरण होगा, ईश्वर का हिरण्य गर्भ. पुरुष सुक्त दिन में 11 बार बोल लेते हैं, लेकिन जिस पुरुष सुक्त का जो विराट पुरुष है उसका अंतःकरण कैसा है, वो सारे जीवों की प्रार्थना, डिमांड, इच्छा जान लेता है. अभी तो मैं और कोई कैरेक्टरिस्टिक को अथवा और कोई गुणों को नहीं बोल रही हूँ कि वे कर्म फल दाता भी है. आप सोचेंगे तो चकरा जाएगा आपका बुद्धि कि वो जानता भी है और कर्म फल दाता भी है, फल भी देता है. और इसलिए ऐसे प्रभु को भजना चाहिए, ऐसे प्रभु का स्मरण करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनसे जुड़े रहना चाहिए. ये जगत से जुड़े रहते हैं तो फालतू का है. बट क्या करें, हमारी भी वासनाएं जो पुरानी होती है तो हम जगत को चिपक के रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं जगत को और फिर मार के खाते रहते हैं, चलता रहता है. सो
ये सर्वात्मा सन, ये आपके प्रभु का स्वरूप है, ये आपके भगवान है। और मेरा ही नहीं, मैं ही उनका लाडला हूँ ऐसा नहीं, हम सब उनके लाडले हैं। और इसीलिए मेरी प्रार्थना सुनता है, वैसे दूसरों की भी सुनता है। और इसीलिए प्रार्थना का भी एक नियम होता है, एक सभ्यता है, एक शालीनता है, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए उसका भी एक विज्ञान है। उसके बारे में भी शास्त्रों में बताया गया है। इसको बहुत बहुत लोअर लेवल पे आके यदि मैं बताऊं तो एक गांव होता है अथवा एक बड़ा परिवार हम लोगों का पहले जुना समय में जब हम छोटे थे तो 30, 35, 40, 50 का परिवार हुआ करता था। तो उसका एक मुखिया होता है, मुखिया माने समझते हैं, हेड होता है, हेड ऑफ द हाउस, फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली। तो वो कैसे सारे फैमिली के अथवा सारे गांव के मान अपमान को अपना मान अपमान समझता है ना? सारे लोगों के दुखों को अपना दुख समझता है, सबके सुखों को अपना सुख समझता है तो वह एक अंतःकरण वाला। लेकिन सारे लोगों के, घर के, परिवार के कहो, गांव के कहो, और आगे बढ़ते बढ़ते स्टेट के कहो, आगे बढ़ते बढ़ते देश के कहो, और आगे बढ़ते विश्व का कहो, वे लोग उसके उस अभिमान वाले हैं कि उस परिवार के लोगों के अंतःकरण के साथ तादाद में जुड़ा, वे थोड़े बड़े बने। फिर गांव के साथ, फिर शहर के, सोसाइटी के साथ भी आप देखोगे थोड़े बड़े बन जाते हैं जो सोसाइटी का ख्याल करते हैं। तो इस तरह से वे बड़े 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 बनते हैं। तो प्रजापति वो सबसे बड़ा है, विराट पुरुष कहलाएंगे, वो भी जीवत्व से आगे बढ़ा है। और ऐसे ही उपासनाएं करते करते, अनेक जन्मों की उपासनाओं को करते करते वह इस स्थिति में आया है कि जहां वह सबके अंतःकरण के साथ अपना तादात्म्य करता है। और इसीलिए कोई बड़ा तब बनता है, देश के 140 करोड़ के साथ तादात्म्य करता है, तब जाके बड़ा बनता है। समझ में आ रही है बातें? कुछ चीजें बहुत ओपनली नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इस तरह से कहते हैं। तो देश के साथ अभिमान करने में समर्थ है, देश के लिए मर मिटते हैं लोग, फांसी पे चढ़ जाते हैं, भगत सिंह एक्सेट्रा का नाम है, अभी भी लोग काफी शहीद होते हैं। तो देश के साथ तादात्म्य होना, तो इस तरह से ये कर्म की महिमा है और ये उपासना की महिमा है। एक वाक्य बोलती हूँ, बिल्कुल पकड़ लेना। आपका अभिमान, चाहे घर के साथ, गांव के साथ, सोसाइटी के साथ, स्टेट के साथ, माना राज्य या देश के साथ, जितना गहरा अभिमान, तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन जितना डीपर, जितना गहरा, उतना ही सामर्थ्य आपके अंतःकरण में प्रकट होगा। As much identify you do with the people या with the जीवास, उतना ही आपके अंतःकरण में सामर्थ्य प्रकट होगा कि आप उनको हेल्प कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, नहीं भाई इतना नहीं, 10 स्कूल काफी है, ज्यादा स्कूल नहीं लेना है। अरे लो ना, आपको सामर्थ्य प्रकट करने वाला वो है। हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आप भगवान शक्ति दे देगा, भगवान पैसा दे देगा, भगवान लोगों को दे देगा, ऐसा हम लोग बोलते रहते हैं। वो एक जनरल बोलते हैं, आप चिंता मत करो हो जाएगा प्रोजेक्ट, लेकिन हम और 4-5 स्कूल ले ले, ऐसा हम बोलते हैं। इसके पीछे समझ में आया क्या सिद्धांत है? जितना गहरा आपका आइडेंटिफिकेशन, माने जितना आप चाहते हैं कि हम धर्म का प्रचार करें, हम गीता का प्रचार करें, हम गीता को घर घर में, पूज्य गुरुदेव का यही संदेश था, यही मोटो था, घर घर में गीता। महापुरुष लोग बड़े संकल्प ही रखते हैं, तो हम लोग छोटे छोटे संकल्पों में संतुष्ट हो जाते हैं और डरते हैं। डरना नहीं है, जब शास्त्र पढ़ेंगे तो बहुत हिम्मत आएगी, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जितना गहरा आपका तादात्म्य, हाउ मच आइडेंटिफिकेशन यू फील, लाइक मेरे बच्चे को गीता आवे ऐसा मुझे जब लगता है, तो सारी मेरे शहर की सारी स्कूलों के बच्चों को गीता आवे, ऐसी संवेदनशीलता, ऐसी सेंसिटिविटी, ऐसा आइडेंटिफिकेशन आपके साथ, आपके हृदय में आएंगे। मैं गीता का एग्जांपल देती हूँ, बाकी सुख, शांति, सुविधाएं आप कुछ भी कर सकते, सोच सकते हो, उसको एक्सपांड कर सकते हो। ऐसा जब संवेदनशीलता आती है तब आप बड़े बनते हो। और ये सिद्धांत पक्का है कि जितना तादात्म्य गहरा और जितना विशाल,
उतना सामर्थ्य आपके अंतःकरण में प्रकट होगा। ये नियम है मेरे प्रभु भगवान, ये नियम है, और इसलिए डरना नहीं है। भक्ति के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि वो शक्ति देगा, भक्ति शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, लेकिन ये नियम ही है कि आपका आइडेंटिफिकेशन जितना गहरा, हाउ मच सेंसिटिव यू आर टुवर्ड्स अदर्स पेन, अदर्स नीड, अदर्स कंफर्ट्स, उतना उसको देने का, माने उनके दुखों को दूर करना, उनको सुविधाएं देना, उसके लिए जो सामर्थ्य आपको चाहिए वो प्रभु दे देता है। माने वो आता ही आता है। और इसी सिद्धांत के आधार पे उस प्रजापति को साधना करते करते अनेक जन्म जन्मांतर के बाद ये सामर्थ्य, ये कैपेसिटी उसके अंदर आई है कि वो सारे जीवों के साथ क्या आइडेंटिफिकेशन करता है। गॉट इट? व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। तो आप जब अपने भगवान को के बारे में सोचते हो, उनको प्रणाम करते हो, उनको प्रेयर करते हो, तो ये सोचो कि वो कितना महान है। और इसीलिए, और जब आपने ये जान लिया कि मेरा अंतःकरण उसके अंतःकरण में अभिव्यक्त हो गया है, तो वो कैसे नहीं सुनेगा, और आपका एक गहरा रिश्ता उनसे बन जाएगा। ये बात भी आप ध्यान रखें। और एक बात फिर से बोलूंगी, ये जो आइडेंटिफिकेशन है वह ऐसे ही सिद्ध नहीं होगा, बहुत उपासना करनी पड़ेगी। पहले तो कर्मयोग करके बहुत चित्त शुद्धि और उपासना करके चित्त शुद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी, और फिर बहुत गहरी उपासनाएं करके, एकांतवास में उपासनाएं करके आप बाद में क्या उस परमात्मा के साथ, उस आपके इष्ट देव के साथ जुड़ जा सकते हो, और आपके अंदर सारे जीवों के प्रति अभिव्यक्त, सारे जीवों का अंतःकरण, आपके अंतःकरण में अभिव्यक्त होने की सामर्थ्य आपको प्राप्त होती है। और जब ये सामर्थ्य प्राप्त होती है तब आप बड़े बनते हो, आप नेता बनते हो। आप एक नेता माने एक लीडरशिप, एक महात्मा बन जाते हो, एक समष्टि अभिमानी व्यक्ति बन जाते हो, अथवा प्रजापति बन जाते हो। आप में उस समय में, ये दूसरा पॉइंट है, उस समय में आपके अंदर वह जबरदस्त क्रिया शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। कभी कभी हम कहते हैं ना, ये पता नहीं हमारे जैसा ही खिचड़ी खाते, खाखरा खाते हैं और इतना काम करते हैं, है ना? ये तो कोई खास विशेष कुछ नहीं, अपने जैसा ही खाते हैं, खाते पीते हैं, 24 घंटा ही है उनके पास, नहाना धोना सब कुछ अपने जैसा है, लेकिन क्रिया शक्ति जबरदस्त प्रादुर्भूत होती है। इधर के लोगों का, माने इस पृथ्वी के लोगों को देखकर आप उस प्रजापति की कल्पना कर सकते हैं, माने प्रजापति को समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल दूं तो अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर को एक जाति से तादात्म्य हो गया, वो इतना तीव्र हो गया कि वो उनके लीडर बन गए। कोई किसी का देश से बनता है तो देश, पूरा देश उसको चाहने लगता है। सो द पॉइंट इज दिस की अम्बेडकर जी के फोटो लगाते हैं, धूप दीप करते हैं, प्रेयर करते हैं लोग। सो तात्पर्य है कि तादात्म्य करना जरूरी। इसका सिंपल मीनिंग है कि जितने आप निस्वार्थी बनोगे, सेल्फलेस एक्शन करने की जितनी आपको आदत पड़ेगी, उतने आप दूसरे लोगों की संवेदनाओं को समझ सकेंगे। मुझे क्या, मेरा क्या लेना देना उससे। हे भगवान, ये शब्द बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं आग के अंदर खड़ी हूँ, मुझे ऐसा जलाता है। ये शब्द भयंकर शब्द है, ऐसे शब्द बहुत ज्यादा कष्ट देता है। एनीवे, बट ये होता है। मेरे को क्या, जैसा किया वैसा भरे वो। हे भगवान, टेरिबल शब्द है ये सब। एनीवे, सो तात्पर्य ये है कि साधना के बल पर सघन अभिमान जब होता है तब आप बड़े बनते हो। तब आप एक दिन प्रजापति, वो विराट पुरुष, आप भी, हम भी बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे गुरुजनों को देखा है जो विराट पुरुष की तरह है।
ऐसा ही ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ज्ञान, बल, ऐसे महापुरुषों को देखा है, रहे हैं ऐसे लोगों के साथ। जैसे पूज्य गुरुदेव का मोटो है घर घर में गीता, कैसे तादात्म्य किया, हर घर के, हिंदुस्तान के हर घर के साथ उन्होंने तादात्म्य किया, समझ सकते हैं। और हम अपने घर में भी कहाँ टाइम ही नहीं मिलता है गीता को बच्चों को पढ़ाने का या श्लोक। हम कहते हैं गीता कैंटिंग कंपटीशन है, 10 श्लोक तो हमारे टीचर पढ़ाएंगे, हमारी सेविका पढ़ाएगी, आप खाली उसको अलाउ करो, थोड़ा उसको ध्यान दो कि वो चैंटिंग करे, टाइम ही नहीं। कांट इमेजिन, एक को देश चलाने को टाइम है और एक को घर चलाने को भी खींचातानी है। मैं सोच के समझ ही नहीं सकती, लेकिन मैंने अनुभव किया है कि जितना हम करेंगे प्रभु कहीं ना कहीं से सामर्थ्य दे देता है। ये अनुभव तो हम सबको आया है, मैंने सारी टीम को आया है। अभी हमारा माने कॉमन पब्लिक का 7:15 हो गया, अभी तो शुरुआत की ऐसा लगता है ना, जैसे एंट्री मारी है सब्जेक्ट में। एनीवे मैं पूरा कर लेती हूँ। अभी तो जो हमारा अभिमान है वो केवल हमारे देह के साथ है, ओनली माई बॉडी। घर भी बाद में आता है, आजकल तो ज्यादा ही हो गया है, पहले तो चलो थोड़ा घर के लिए सेक्रीफाइस होता था बड़ों का, अभी तो मेरा देह और मैं, देह के साथ ही केवल अभिमान है। और यह देह भी प्रकृति का है, आपका नहीं है, ये याद रखें। सो ये पंचभूत का है, लेकिन फिर भी हमारे कर्मों के कारण ये शरीर हमें मिला है और उसके साथ हमारा अभिमान चल रहा है। जैसे एक घर है, एक खेत है, एक फैक्ट्री है, आप उसके साथ ये मेरा 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 करते हो, वैसे प्रजापति सारे जीवों के प्रति, सारी प्रजा के प्रति क्या कहते हैं, रई च प्राणं च एतौ च इति एतौ मैं बहुधा प्रजा करिष्यते इति, मेरी बहुत सारी प्रजा करेंगे, माने प्रजा के साथ मेरापन है, ममता है। तो उस ममता के कारण हमारी भी ममता है, बट उस ममता को जब आप एक्सपांड करते हो तो आप बड़े बन जाते हो, ये याद रखो। ये लौकिक टाइप से मैं बोल रही हूँ। ममता का एक्सपांशन, ममता माने मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे या 1 बच्चा, ममता को एक्सपांड कर तो भी आप समष्टि बुद्धियाभिमानी, समष्टि माने आपको घर लेना, सोसाइटी लेना, गांव लेना, जो भी लेना, आप बन जाओगे। और इसीलिए इस अविद्या उपहित समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी जो है उसको प्रजापति कहते हैं, उसको कृष्ण कहते हैं, उसको शिव कहते हैं, उसको गणपति कहते हैं, उसको जो भी इष्ट देवता है उसका नाम दे दो, तो वे सर्वात्मा सन है, ये याद रखना। और नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में और थोड़ा समझेंगे और श्लोक को, मंत्र को पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम।